मेरे प्यारे भक्तों और मित्रों, नमस्कार। मैं जानती हूँ आप व्यस्त हैं, समय कम है, लेकिन आज सिर्फ 2 मिनट दीजिए, बस इतना कि इस कथा की शुरुआत सुन लीजिए। अगर मन ना लगे तो बीच में बंद कर दीजिएगा, लेकिन वादा कीजिए कि पहले ये सुनेंगे। मित्रों, हम भगवान को मंदिरों की घंटियों में, आरती की थाली में तलाशते हैं, पर क्या आप जानते हैं महादेव की सच्ची पूजा कहाँ होती है? जहाँ कोई नहीं जाता, जहाँ अंधेरा है, जहाँ मौत नाचती है शमशान की राख में। वहाँ बैठकर महादेव कहते हैं, आजा बेटा, यही तेरा घर है। आज सुनिए वो रहस्य जो जीवन बदल देगा। हर हर महादेव। भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज की ये शिव कथा विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके मन में चिंता का बादल हर समय छाया रहता है, जो छोटी छोटी बातों को लेकर रात भर जागते हैं, जो भविष्य की अनिश्चितताओं से घबरा जाते हैं, जो अपने परिवार, धन, स्वास्थ्य और सम्मान की चिंता में मन की शांति खो चुके हैं। ये कथा आपको सीधे उस करुणा में ओघरदानी भूतनाथ त्रिलोकनाथ की शरण में ले जाएगी, जिनका नाम है भगवान शिव, जिन्हें हम महादेव, शंकर, नीलकंठ, विश्वनाथ और भोले बाबा कहकर पुकारते हैं। कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर विराजमान शिव जी का हृदय इतना सरल है कि वे केवल सच्चे भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें आडंबर नहीं चाहिए, उन्हें केवल आपका थका हुआ मन चाहिए, आपकी सच्ची पुकार चाहिए। एक समय की बात है, हिमालय की पवित्र वादियों में एक युवक रहता था जो अत्यंत चिंताग्रस्त स्वभाव का था। उसके पास भोजन था, परिवार था, काम था, फिर भी उसका मन भय से भरा रहता था। अगर कल सब कुछ छिन गया तो, अगर बीमारी आ गई तो, अगर लोग छोड़कर चले गए तो, वे हर समय भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता और वर्तमान की सुंदरता खो देता। एक दिन उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई, जिनकी आंखों में अद्भुत शांति थी, जैसे गंगा की धारा शांत होकर बह रही हो। युवक ने पूछा, बाबा, आपके पास ना तो धन है, ना कोई बड़ा आश्रम, फिर भी आप इतने निश्चय कैसे हैं? साधु मुस्कुराया और बोले, मैंने अपनी चिंता को उस पर छोड़ दिया है जो स्वयं संहारक भी है और सृष्टिकर्ता भी है, महादेव। युवक हंसा और बोला, क्या सच में केवल नाम लेने से चिंता दूर हो जाती है? साधु ने कहा, नाम लेने से नहीं, समर्पण करने से। उन्होंने युवक को लॉर्ड शिवा की महिमा सुनाई, कैसे समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला और पूरी सृष्टि भय से कांप उठी, तब देवता और दानव दोनों भयभीत हो गए, कोई आगे नहीं आया। तब शिवजी ने बिना एक क्षण गवाए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ बन गए, क्योंकि उन्हें अपनी चिंता नहीं थी, उन्हें जगत की चिंता थी। और जो समस्त ब्रह्मांड की चिंता को अपने कंठ में रोक सकता है, वह आपके छोटे छोटे भय क्यों नहीं संभाल सकता? साधु ने आगे कहा कि चिंता का मूल कारण है नियंत्रण की इच्छा। हम सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहते हैं, जबकि शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन एक प्रवाह है, जैसे उनकी जटाओं से बहती हुई गंगा, जिसे उन्होंने धारण किया ताकि पृथ्वी संभल सके। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि ऊर्जा को दिशा दो, डर को भक्ति में बदल दो। युवक ने पूछा, प्रभु, लेकिन मेरे मन के विचार रुकते ही नहीं, क्या करूं? साधु बोले, जब विचार रुके नहीं तो उन्हें शिवम कर दो। हर सांस के साथ नमः शिवाय का जाप करो। श्वास अंदर आए तो ओम नमः, बाहर आए तो शिवाय। फिर देखो कैसे मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। उन्होंने बताया कि शिव का डमरू केवल संगीत नहीं, बल्कि सृष्टि की धड़कन है। जब मन बहुत बेचैन हो,
तो कल्पना करो कि महादेव का डमरू बज रहा है और हर ध्वनि आपके भीतर की अशांति को तोड़ रही है। युवक ने उसी दिन से जप आरंभ किया, पर चिंता तुरंत नहीं गई। कई बार वह फिर घबरा जाता, भविष्य की कल्पना में उलझ जाता। तब उसे साधु की एक और बात याद आई, शिव शमशान में भी विराजते हैं, क्योंकि वे हमें सिखाते हैं कि अंत निश्चित है। और फिर इतना भय किस बात का? यह विचार उसके भीतर गूंजता रहा कि जो जन्मा है वह जाएगा, तो क्यों ना इस क्षण को शांत होकर जिया जाए। धीरे धीरे युवक ने देखा कि उसकी नींद सुधर रही है, उसके चेहरे पर तनाव कम हो रहा है। परिवार के साथ वह पहले से अधिक हंसने लगा है, क्योंकि उसने अपनी चिंता को पकड़ने रहने की बजाय शिव चरणों में अर्पित करना सीख लिया। एक दिन वह फिर साधु के पास गया और बोला, बाबा, मेरी समस्याएं तो अभी भी हैं, लेकिन मैं पहले जैसा घबराता नहीं। साधु ने कहा, समस्याएं जीवन का हिस्सा है और चिंता वैकल्प है, और जब तुम्हारे सिर पर भगवान शिव का हाथ है तो भय का क्या काम। उन्होंने उसे समझाया कि शिव का त्रिशूल 3 बातों का प्रतीक है, भूत, वर्तमान और भविष्य। जब हम त्रिशूल को देखते हैं तो याद रखें कि शिव तीनों कालों के स्वामी हैं। इसलिए भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान में कर्म करो और भूतकाल को क्षमा करो। युवक ने प्रण किया कि वह हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, पर साधु ने कहा, जल चढ़ाना अच्छा है, पर उससे भी बड़ा है मन की अशांति को धोना। तब से युवक जब भी चिंतित होता, वह अपनी आंखें बंद कर कैलाश का ध्यान करता। हिम की श्वेत शांति, मंद पवन, जटाओं में बहती गंगा, मस्तक पर आर्द्र चंद्र, गले में सर्प। उसे महसूस होता कि यदि सर्प भी शिव के गले में शांत है, तो मेरे मन के विषैले विचार भी शांत हो सकते हैं। समय बीतता गया, युवक का जीवन पूरी तरह समस्या रहित नहीं हुआ, पर उसका दृष्टिकोण बदल गया। उसने समझ लिया कि चिंता भविष्य को सुरक्षित नहीं करती, केवल वर्तमान को जला देती है। और जिसने वर्तमान को शिवमय कर लिया, उसने जीवन का सार पा लिया। इसलिए जो भी ये कथा सुन रहा है, यदि आपका मन भी चिंता से भरा है, तो अभी इसी क्षण गहरी सांस लें और मन ही मन कहें, हे महादेव, मैं अपनी चिंता आपको समर्पित करता हूँ। विश्वास रखिए, जिस तरह उन्होंने विष को अपने कंठ में रोका, उसी तरह आपके भय को भी रोक लेंगे। आपको केवल समर्पण करना है, भरोसा करना है और निरंतर जप करते रहना है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ।